अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जायज़ कैश से लोन ले लिया है, काफ़ी देर हो गई है, हमने लोन रीपे नहीं किया। हर हफ्ते जायज़ कैश की तरफ से हमें मैसेज आ जाता है और हमारी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। सवाल ये है कि ये कब तक हमारी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हमने 5,000 का लोन लिया है तो वो कितनी अमाउंट तक बढ़ सकता है। अगर हमने 6 माह या 4 माह उसको पे नहीं किया तो हमारी अमाउंट क्या इसी तरीके हर हफ्ते उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या जायज़ कैश का लोन रीपे करने के बाद जो इनके मैसेज आ रहे होते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया गया है, हमें वाकई ही डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपने जायज़ कैश एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है तो जायज़ कैश किस तरीके से वर्क करती है। अगर जायज़ कैश से आप लोन अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 रुपये का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट लगता है। लेकिन याद रखें 5% इंटरेस्ट रेट एक हफ्ते के ऊपर लगता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है, एक हफ्ते के बाद आपने 105 रुपये रीपे करने होते हैं। अगर आप 4 हफ्तों के बाद लोन रीपे करेंगे, यानी कि 4 हफ्तों का एक मंथ बनता है, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट 20% बनता है। फिर आपने 120 रुपये इनको रीपे करने होते हैं। इसी तरीके से आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं तो एक हफ्ते के बाद 500 रुपया आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, 2 हफ्ते के बाद 1,000 बन जाता है और 1 महीने के बाद 10,000 के ऊपर 2,000 आपने इंटरेस्ट इनको पे करना होता है। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से, किसी वजूहात की वजह से रीपे नहीं कर पाते तो जायज़ कैश की तरफ से हर हफ्ते आपको एक नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है और साथ में आपकी जो अमाउंट है जो ओवर ड्यू में गई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो भी इंटरेस्ट होता है 5% के हिसाब से वो आपकी अमाउंट में इंक्लूड हो जाता है और आपकी अमाउंट बढ़ जाती है। अब बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि हमारी अमाउंट तो बढ़ती जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके हमने लोन लेना स्टार्ट किया था, हमारी जो लिमिट है वो 20,000 तक चली गई है। अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट भी आया, एक भाई ने 20,000 का लोन लिया है और उसके ऊपर जो है हर हफ्ते उसको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट लगता जा रहा है और उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब वो पूछ रहा है कि कितनी देर तक हमारी जो अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाएगी, अगर हम इनको रीपे नहीं करेंगे हमारा नाम क्या वाकई ही डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो आपकी जो अमाउंट इंक्रीज होती जाती है जायज़ कैश की तरफ से। बाकी एप्लीकेशन और तरीके से वर्क करती हैं। जायज़ कैश 3 मंथ तक आपकी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, उसके बाद अगर आप इनको लोन रीपे नहीं करते आपकी अमाउंट स्टक हो जाती है। यानी कि अगर आपने 100 का लोन लिया है, चाहे 10,000 का लोन लिया है, आपके ऊपर एक महीने, अगर 10,000 का लोन लिया है तो एक महीने में आपके ऊपर लगेगा 4,000 का इंटरेस्ट और 3 महीनों में 12,000, 10,000 के साथ 12,000 लग जाएगा। फिर आपकी अमाउंट स्टक हो जाएगी। फिर आपको मैसेज आएगा कि आपको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। जब आपको मैसेज आएगा डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, उसके बाद ये आपको कुछ नहीं करेंगे, कोई फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब कभी आप जायज़ कैश में पैसे गलती से या किसी से मंगवा लेंगे या खुद सेंड कर देंगे तो सबसे पहले आपका जो बैलेंस है वो डिटेक्ट हो जाएगा। जो आपने लोन लिया हुआ है वो सबसे पहले अपना लोन काट लेंगे। चाहे आपने 10,000 का लोन लिया है और 500 इसमें डिपॉजिट किया है, वो 500 रुपया भी अपने पास रख लेंगे। बाकी आपको मैसेज आ जाएगा इतने पैसे आपके बकाया रह गए हैं, वो भी पे करें। तो इस तरीके से ये आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं 3 मंथ तक। जब आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाता है तो जायज़ कैश आपको दोबारा लोन नहीं देता, इजी पैसा लोन नहीं देता, छोटे जितने भी वॉलेट हैं वो आपको लोन नहीं देंगे 1 साल के लिए। अगर आप लोन रीपे कर देते हैं उसके बाद भी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जो वो अच्छी होनी चाहिए जायज़ कैश के साथ, यानी कि आप इनके साथ ट्रांजैक्शन करते रहें और 1 साल के बाद आपका नाम जायज़ कैश की डिफ़ॉल्ट लिस्ट से बाहर आ जाएगा और आप दोबारा से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो अदर बैंक्स हैं, एमसीबी है, अलाइड बैंक है, दूसरे जितने भी बैंक हैं वहां पे आपकी ये डिफॉल्ट लिस्ट कोई असर नहीं रखती। आप किसी भी बैंक से जाके लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारी चीजों की समझ आ चुकी होगी। मजीद कोई क्वेश्चन है तो